नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजा क्वेश्चन एंटरप्राइजेज। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम बात करें मनुष्य की नाभि की। मनुष्य की जो नाभि टूंडी होती है उसकी कहानी, वो कैसे हुई। आप जानते हैं नहीं जानते? हमारे शरीर में पेट में जो नाभि होती है उसकी कहानी है के अंदर बिंदु जाता है। तो ये कहानी थी कब से, कि जब महाभारत का समय था। नाभि दूध, और उसमें उस नाभि में दूध, तेल, आंवले का तेल, वो बादाम की तेल डालने के उससे उसका फ़ायदा होता है, पूरे शरीर में जाता है। कभी कमजोरी है, हाथ पैर नहीं दुखते हैं, तेल का ये घुटने घुटने सूख जाते हैं, तेल इनका कम चिकनाइट कम नहीं होती। नाभि में तेल लगाना चाहिए, घी तेल जो भी हो अपने हिसाब से। सरसों का तेल बहुत फायदेमंद रहता है। महाभारत में जब तो महाभारत के टाइम की कहानी है सब है। उस समय की है जब पांडव कौरव बालक थे बचपन में। तो पांडवों में 5 भाई थे, वो कौरव 7 भाई थे। बचपन में ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बात बात पर इनका एक साथ में रहते थे, लड़ने लगते थे। शकुनी मामा इनको भड़काता रहता था। इन्हें वो इन्हें समाप्त करना चाहते, क्योंकि हस्तिनापुर पर सिंहासन पर वो दुर्योधन राज कर सके, भानेज उसका। तो वो कोई ना कोई स्कीम इनको मारने की लड़ने की निकालता रहता था। तो उसने एक स्कीम बताई कि पुत्र के भानेज के इनमें से किसी को भी एक को कम कर दो, एक करके कम करने को मारा था, नहीं तो ये बने रहेंगे तो तुम्हें सिंहासन नहीं मिलेगा। तो कहला एक काम कर दो, कह लगे कि ये इनको भीम को खाने की बहुत आदत है, तो खीर बनाओ और खीर में जहर मिला दो। जहर में जाता कालकोट वाला जहर, इसका तो पाताल के नागों के सिवा किसी के पास नहीं है। कहले ठीक है। तो इन्हें खीर बनाई, सब खीर में जहर डाल दिया, भीमसेन को खिला दिया। भीमसेन की ये आदत थी खाना खाने के 2-4 घंटे बाद फिर इनको लगता कुछ मिल जाए, वो खीर बहुत प्रिय थी। तो सब इन्हें खीर खिला दी, जहर डाल दिया। अब जी हो गए बेहोश। बेहोश हो गए, कहने एक काम को गंगा जी नदी में फेंक दो, कहले कोई पता भी नहीं चले कितने मारा था। अगर मिल गया, सबूत मिल गया तो कोई देख ढक लिया। तो भैया ने गंगा जी में इनको फेंक दिया। जब इन्हें गंगा जी में फेंका तो गंगा जी से पाताल लोक का रास्ता था। ये लुढ़क गलुढ़क के नीचे पहुंच गए। तो ये कहाँ पहुँचे? नागलोक की सीमा पे। तो जो सैनिक थे नागलोक के, वो कह रहे ये बालक कहाँ से आगे कर रहे हैं, हिलाया नहीं हिलाया। उन्होंने फन मार, उनके ऊपर गिरा तो उन्होंने फन मार दिया। नागों ने फन मारा तो ये होश में आ गए। अरे कहले ये तो बालक, कहले कहाँ से कैसे आए? उन्हें पकड़ के दिए। उनने उस टाइम पे नागलोक की 5 चौकी मिटा दी थी, तोड़ दी थी। फिर सैनिक गए राजा के पास कि महाराज एक बालक आया है, उसने अपनी 5 चौकी मिटा दी। कह रहे कैसे? कर रहे कह रहे ऊपर से गिरा था हम लोगों के ऊपर, हम लोगों ने कुछ फन मार दी, काट दिया उसको, लिए काटा, ये होश आ गया। तो राजा कह रहे नागराज थे, कहने लगे कह रहे उसे किसी ने जहर खिलाया था, कोई बड़ा जहर जो अपने टोड़ अपने पास था, वो किसी के पास नहीं था। तुमने कहा उसका जहर मर गया, तो वो हो गया। कह रहे वो यहीं आ रहा, कह रहे वो वहीं पहुँचे मारते मारते। क्या हुआ? कह रहे तुम कौन हो बालक? कह रहे मैं कुंती पुत्र भीम हूँ। अच्छा, कह रहे तुम भीम हो? कह रहे हाँ। कह रहे बेटा, कह रहे तुम अपने नैहार में आए हो? कह रहे कुंती हमारे मित्र की पुत्री, कह रहे जैसे हमारी पुत्री भी थी, हमारी मित्र की पुत्री, कर रहे और तुम यहाँ जब तक रहना चाहो रह सकते हो, कर रहे। और जब जाना की बोली हम बोलोगे हम छोड़वा देंगे, कह रहे ठीक है। तो कुछ बने रहे सबके। जब जाने का टाइम आया, कह महाराज अब तो हम चले ना नजदीक के लगे। क्या अच्छा, कह रहे बेटा चले जाओ, तुम्हें एक चीज़ भी देते हैं, कह रहे क्या? हाँ। तो उन्हें 7 कटोरे अमृत पिलाया था भीमसेन के लिए, और इससे तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सका, कोई जहर भी खिला देगा अगर कुछ नहीं होगा। क्या ठीक है, ने भैया पी लिया। अब इनको लौटा के लेके आए
उनने गंगा नदी की उधर छोड़ दिया, निकलिए। अब ये निकलने लगे, जब ये चलने लगे तो इनकी कहते हैं इनमें इतना ताकत आ गई थी, इतना बल आ गया था कि इनके घुटने घुटने पे ज़मीन में धंसने लगे, ज़मीन में रखते थे धंस जाते थे। और कहते हैं कि जो आगे बड़े जो जंगल में जो शेर थे, चीता थे, देख के दौड़ लगाते थे, भाग जाते थे। और पेड़ जो इनके सामने आते थे वो खुद अलग हो जाते थे, ये रास्ता नहीं बदलते, पेड़ ही बदल देते थे। जब ये कहानी ने माता ने देखी, लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक तो वैसे ही वो शैतान निकल रहा है और उसको ये अमृत पिला दिया, इसको कोई सामना ही नहीं कर पाएगा, इसका कोई उपाय करना पड़ेगा। कर रहे भगवान कहने लगे चलो, कर लगे तुम गाय बन जाओ, हम शेर बन जाते हैं। कह लगे हाँ। अब भैया ये उनके सामने से निकले, गैया निकली, गाय निकली, गाय के पीछे शेर निकला, शेर ने कहा रुक जा, कर रहे भीमसेन कर रहे, इनने भैया पकड़ ली, रोक लिया। और जैसे ही आए तो इनने भीमसेन ने विष्णु भगवान को 3 बार फेंका था उठा के। तो गौ माता हंसने लगी, कह रहे प्रभु जब तुम्हें फेंक रहा हो तो आदमी को कायल कर रहे हो, तब तुम जगत नारायण हो, कह रहे तुम्हें फेंक रहा हो। इन्हें गुस्सा की विष्णु भगवान कर रहे, तो वे कह जो छलांग मारे तो एक गले में हाथ लगाए, एक पेट में हाथ रखें और फेंक दे दूर। और जैसे ही चौथी बार इन्हें झेलो विष्णु भगवान के लाजे, तो इन्हें पंजा मार दो, पेट फाड़ दो पूरा। अब ये चले गए, अब फाड़ भी आए थे, कह रहे गैया माता भी चली गई, वे भी चले गए। अब जो वहाँ से चल रहे थे तो इनकी आते माते सब निकल गए बाहर, खून अमृत सब निकल गया करे। और फिर चलते उनकी आते खचोड़ रही और ये चलते आ रहे थे। तो बाहर माता कहने लगी, लक्ष्मी माता कह लो प्रभु क्या करो तो अपने अच्छा जो गलत होगा, कर ले बताओ, कर ले अब का बाकी आते मातों में कांटे मातों में सब खुचरा जाए हुआ है, कछुआ सर में प्रभु चलो जा रहा, कह ले आपका करा जाए, कह ले कि एक काम को अपने ऋषि के रूप रखा, कह बेटा ये क्या है, रुक जाओ, कर लगे हम सही कर दे। वो आए, कह रहे नहीं कैसे कैया है बेचारे, शेर ने पंजा मार दिया। अरे कह रुको तो, गंगा जी में उनकी आँटें धोई थी भीमसेन की, और वो कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने वैसी आँच सेट करी, और जो खाल थी ना, खाल पकड़ के गठान बांध दी थी, और जो गठान की खाल निकली थी वो चक्कू से काट दी, तो वो टुंडी बन गई। फिर टुंडी नहीं थी, ऐसी टुंडी बनी। ये टुंडी कहानी। जय हिंद, जय भारत।